बताया जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है उनको कोई स्पेशल पार्ट मिला हुआ है, जो पार्ट दुनिया में किसी मनुष्य मात्र किसी देवता को नहीं मिला हुआ है। क्या पार्ट मिला हुआ है? धर्मपिताएं इतने पावरफुल, उन्हें ग्रेट फादर्स कहा जाता है, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर किसी को नहीं कहा जाता। कहा जाता है वो कौन? शिव ज्योति बिंदु नहीं? क्यों नहीं? अरे शिव ज्योति बिंदु तो सिर्फ आत्माओं का बाप है। मनुष्य आत्माओं को परिचय दे करके उनका बाप बनता है, दूसरा कोई उसके साथ संबंध आत्माओं का परमपिता शिव के साथ है ही नहीं। वो ग्रैंडफादर है ही नहीं, वो तो सिर्फ फादर है आत्माओं का। तो कहते हैं ब्रह्मा मुख से कि मैं जब साकार में आता हूं तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं इंद्रियों से, ग्रैंडफादर भी बनता हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सदगुरु भी बनता हूं। 7 प्रकार के संबंध बनते हैं। तो वो शिव ऊंचे ते ऊंचा जिसको टाइटल मिलता है, ऊंचे ते ऊंचा नीचे ते नीचा इस सृष्टि पर होगा या इस सृष्टि से परे परमधाम की बात है। और ये भी नियम है, जो ऊंचे ते ऊंचे है वो नीचे ते नीचे भी जाएगा या नहीं जाएगा? ये नियम है। जो जितना पतित बनता है उतना जास्ती पावन भी वही बन सकता है। तो उनको कोई स्पेशल पार्ट मिला हुआ होगा। क्या पार्ट मिला हुआ है जो धर्म पिताओं को नहीं मिला? धर्म पिताएं तो संग के रंग में आते खुद भी नीचे गिरते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। जिस ऊंचे 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 भगवंत को गाया जाता है, जिसकी यादगार शिवलिंग है, उसको पार्ट बजाते हुए, इंद्रिय से पार्ट बजाते हुए दिखाया है। दिखाया है या नहीं? दिखाया है। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, निराकारी सो साकारी, जिसका गीता में वर्णन है अव्यक्त मूर्तिना। सारा संसार उसी से उत्पन्न होता है। जैसे बीज रूप बाप से पूरा परिवार जन्म लेता है, किससे जन्म लेता है? ऐसे ही ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, इसका एक ही बाप है। मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है, जिसमें से सारी मनुष्य सृष्टि निकलती है सृष्टि की आदि में। जड़ हो चाहे जंगम हो,
सबका निर्माण एक से होता है। किस आधार पर? है? जैसे परिवार में जितने भी भांति हैं, कुटुंब होता है ना, माँ बाप बच्चे बच्चियां, उस कुटुंब में जो भी भांति हैं उनका सबसे जास्ती कनेक्शन एक एक प्रत्येक भांति का। कुटुंब में कौन है जिससे सबसे जास्ती कनेक्शन रहता है? बताओ। है? माँ से नहीं रहता है? माँ से बचपन में रहता है। देह और बुद्धि का कनेक्शन। लेकिन ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता जाता है त्यों त्यों बुद्धि योग बदलता जाता है। बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों में बढ़ जाता है बुद्धि योग। स्कूल में टीचर के साथ जाता है तो टीचर में बुद्धि योग चला जाता है। बच्चा बालिग होता है तो बुद्धि में आता है ये दुकान है, ये कारखाना है, ये मल्टी मिलियनायर है, ये सब कुछ है मेरे हवाले होने वाला है। तो कहां बुद्धि योग जाता है? बाप में जाता है। तो जैसे परिवार के हरेक भांति का बुद्धि योग एक में ही जाता है, ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का परिवार है जो कभी वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है। तब बनता है जब उसका एक बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का एक बाप मौजूद होता है। उस बाप से ही हर धर्म की मनुष्य आत्मा मुक्ति और अनेक जन्मों की जीवन मुक्ति, कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर पाता है। तो बुद्धि योग किस में जाएगा? बाप में ही जाएगा। बाप से ही वर्षा मिलता है ना, है? वर्षा बाप से मिलता है। ग्रैंडफादर से नहीं मिलता। हाँ, ग्रैंडफादर का वर्षा मिलेगा जरूर। बाप देना चाहे या न देना चाहिए। तो ऐसे ही है ये सारी मनुष्य सृष्टि एक कुटुंब बन जाती है जब मनुष्य सृष्टि का बाप इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। सारी मनुष्य आत्माएं 500-700 करोड़ उस बाप को पहचानती हैं और प्राप्ति के आधार पर उस बाप को याद करती है, उसकी स्मृति में लीन हो जाती हैं, खिंची चली जाती है। जो झाड़ के चित्र में दिखाया है, ऊपर बैठा हुआ है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान